प्रभु तेरी ज्योति चमकती रहे, प्रभु तेरी कृपा बरसती रहे, प्रभु तेरी ज्योति चमकती रहे, प्रभु तेरी कृपा बरसती रहे। पूर्णिया धर्म प्रांत के पावन भूमि में, पूर्णिया धर्म प्रांत के पावन भूमि में विश्वास की रोशनी फैलती रहे। प्रभु तेरी ज्योति चमकती रहे, प्रभु तेरी कृपा बरसती रहे, प्रभु तेरी ज्योति चमकती रहे, प्रभु तेरी कृपा बरसती रहे। ईश वचन आया पूर्णिया में, सुसमाचार फैला कटिहार में। ईश वचन आया पूर्णिया में, सुसमाचार फैला कटिहार में। गूंज उठा यीशु नाम किशनगंज में, प्रभु की शांति छाई अररिया में। गूंज उठा यीशु नाम किशनगंज में, प्रभु की शांति छाई अररिया में। पूर्णिया धर्म प्रांत के पावन भूमि में, पूर्णिया धर्म प्रांत के पावन भूमि में विश्वास की रोशनी फैलती रहे। अति मान्यवर धर्माध्यक्ष फ्रांसिस सिंह की पूर्णिया शहर के कलीसिया के विभिन्न सदस्य संप्रदाय के सभी सम्मानित पुरोहितगण, पास्टरगण उपस्थित हमारे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम था क्लारा जस्टिन, और उसके मन में सबसे पहले ये एक भावना आई। अब महिलाओं के शोषण को देखते हुए उनको बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता था, इसलिए वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी। और जिस समय 1911 में एक इक्यूमेनिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था डेनमार्क के मोपेन शहर में, और वहीं पर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि महिलाओं को अपने अंदर जो गुण है उसको पहचानने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। हमारा दृढ़ आशा है तो हमको वो इस जो कठिनाई हमारे जीवन में आती है उस समय दृढ़ रहने की कृपा देता है। ये क्रोस हमारे लिए हमारे पिता परमेश्वर के अनंत प्रेम का प्रतीक है। जैसा जोहर के अध्याय 3 के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस पर मर गए, तीसरे दिन जी उठे और अंत में महिमा के साथ फिर आएंगे। यही है ना हमारा क्रिस्तीय विश्वास। ख्रिस्त जन्म लिए हमारे लिए, ख्रिस्त मर गए और ख्रिस्त जी उठे और ना दुनिया के अंत में हम सबको लेने के लिए पुनः। समारोह 2025 को हम प्रार्थना के साथ हम प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिताजी, तुझको हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम आशीष और बरकतों के लिए।
तेरे अनुग्रह और कृपा के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर इस प्रोग्राम के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वक्त के लिए जो हमारे जीवन में दिया प्रभु यीशु मसीह। पूर्णिया के सारे जनरेशन मिलकर एक जगह एकत्रित होकर तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, इस प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। तू अपने आत्मा से प्रभु यीशु मसीह इस भवन को भर दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु इस प्रोग्राम में सम्मिलित हर एक भाई बहन प्रभु यीशु मसीह, हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक प्रतिभागी प्रभु यीशु मसीह आशीष होकर यहाँ से लौटने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस प्रोग्राम को शुरू से अंत तक तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तो अपने आत्मा के अगुवाई में ले चल प्रभु यीशु मसीह, हमारे मन हृदय को तुझ पवित्र कीजिए प्रभु जी। जब हम यहाँ बैठते हैं प्रभु यीशु मसीह, बस हम तेरी महिमा कर सके प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस प्रोग्राम के जो कार्यकर्ता सभी को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। और प्रभु आदरणीय बिशप और जितने फादर्स, डीकन्स, फादर्स, इवांजेलिस्ट, पास्टर, पादरी और जितने भी तेरे दासा दासीगण और जितने पार्टिसिपेंट है सभी को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। तो अपने आत्मा के भरपूरी दे और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सबों को आशीष दे, ताकि प्रभु जी ये प्रोग्राम इस पूर्णिया के लिए, इस पूरे बिहार के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। हाँ प्रभु, तेरा वचन और बहुत सारे लोग प्रभु गीतों के द्वारा, स्किट के द्वारा और एक सॉन्ग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर तेरी महिमा करेंगे। हर एक में तेरी आशीष का अनुग्रह हम चाहते हैं प्रभु। आप प्रभु इस प्रोग्राम शुरू से हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तो अपने आत्मा के नियंत्रण में रख और मैं आपको वाहिद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। थोड़ी सी उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से। सुसमाचार 5 अध्याय का 13 पद से लेकर 16 पद तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकती, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की वो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। विकार जनरल को बुलाते हुए निमंत्रित करती हूँ। उसके आगे अगर मिनी जोश और सर्वेक्षण आदमी से जो मैं सर्वेक्षण को बोली, मिनी जोश, नितिशा, डॉक्टर सुमन करुणा और डॉक्टर राधिका सामने आए। 2 दिया है, घर भी आए, एक खत्म होकर घर जला सकते हैं और उस समय में गाना चलेगा।
प्रेरित संत पेत्रुस महागिरजा से प्रभु की आशीष फैले सीमांचल में। प्रेरित संत पेत्रुस महागिरजा से उपस्थित विकर जनरल फादर जॉर्ज, सभी पुरोहितगण, पास्टर्स, डॉक्टर सुमन और भोजन का नाम नहीं जानूंगा, सभी हमारी माताएं यहाँ उपस्थित हैं, सिस्टरगण, सबों को यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है, शायद हमारे इस दुनिया के इतिहास में यह पहला दिन होगा
जब हम इस रूप में यहाँ उपस्थित हैं, विशेषकर हमारी माताएं और हर डिनोमिनेशन से आए हैं, बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? माताओं से सुनना चाहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। मैं यही सुनना चाह रहा था। आज हमारे एक बाइबल का एक अंश पढ़ा गया मिसेस मिनी के द्वारा, जिसमें हमारी सीख हम दूसरों को दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये आपका अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है। जो हमारे भाई बहन हैं दूसरे समुदाय के, हमारे आस पड़ोस में हैं, हमारे रहन सहन, हमारे जीने खाने, हमारे बात, हमारे चाल चलन को बहुत नज़दीकी से देखते हैं। कहीं ना कहीं हम चाहें या ना चाहें, वे हमसे एक अलग ही इच्छा रखते हैं। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए, हमारा पारिवारिक परिवेश अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ देखना चाहते हैं जो हमारे आस पड़ोस में दूसरे समुदाय के लोग हैं। ये माना है हमारे, ये असलियत है। और कहीं ना कहीं आप अनजाने स्थान में भी कहीं आप जाएंगे बाजार में, आपके व्यवहार से आदमी जान जाएगा कि ये साधारण महिला नहीं, क्योंकि आपका कहने का तरीका, आपका उनके साथ बर्ताव करने का तरीका बहुत ही अलग रहता है। ये क्रिस्तीयता है हमारे। हम ख्रिस्त के साथ संयुक्त हैं और ख्रिस्त हमारे जीवन में उतर गए हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। यही हमारा प्रकाश है जिससे हम प्रज्वलित करते हैं अपने आस पड़ोस में। जैसे कहा गया, हमें बताया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत खुशी की बात है। लेकिन शायद मैं अभी कुछ कहते कहते, जब तक मैं मेरे यह प्रवचन या तो मेरे वक्त खत्म करूंगा, आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये वास्तव में 1908 में शुरू हुआ। 1908 में न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में 15,000 महिलाएं सड़क पर आ गई। उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारे अधिकार मिलना चाहिए। एक था काम का जो समय था, तो उसका एक निर्धारण हो कि सही समय में 8 घंटा या 9 घंटा जो भी हो उसका होना चाहिए, ये उनका मांग थी। दूसरा था वेतनमान, पुरुषों से उनका काम था। उनका कहना एक ही काम जब हम कर रहे हैं तो हमारा वेतनमान वही होना चाहिए जो पुरुषों को मिल रहा है। तीसरा था, उस समय वहां मताधिकार नहीं था उनके लिए, महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार होना चाहिए, हम भी यहाँ के बशिंदे हैं, हम भी यहाँ के सदस्य हैं, इसलिए हमें यह अधिकार। कितनी चीज? 3 चीजों की मांग की इन्होंने, और ये बहुत बृहद रूप में हुआ। और 1909 में 28 फरवरी को इन्होंने महिला दिवस मनाया, 28 फरवरी 1909 में। और ये बात दुनिया में फैल गई। और 1911 की बात कर रहा हूँ, 11 से 14 के बीच में, जैसे सिस्टर कुछ बता रही थी, ये ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में महिलाओं ने इस तरह के धरना प्रदर्शन करने शुरू किए। और ये 19 मार्च को यह दिवस मनाना शुरू किए थे। फिर 1917 में ये और बृहद रूप में जानकारी लोगों के बीच में आ गई। महिलाओं ने मॉस्को में बहुत बड़े रूप में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ रोटी कपड़ा और अधिकार की मांग की थी, और इसलिए ये बहुत बड़े रूप में आया। और उसके बाद से 8 मार्च को ये वह दिवस मनाने लगे। लेकिन 1975 में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को इन्हीं घटनाओं को देखते हुए महिला दिवस की स्थापना की है। और उसके बाद यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और हमारे देश में
1947 के बाद में मनाया तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ पहल की गई कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। बहुत अच्छी तरह से आप भी याद नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा। बहुत अच्छी योजनाएं मिली रही उस समय, लेकिन ये किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे 1990 आसपास ये 8 तारीख को मनाने के लिए शुरू किया गया, वहाँ मनाया जा रहा था। अभी फिलहाल ये दिवस बहुत अच्छी तरह से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे देश में भी विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रूप में महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जा रही है। ये हमारे देश की बात कर रहा हूँ, यही बात हमारे बिहार राज्य में भी ये बात है। हम सुने हैं 2006 में हमारे मुख्यमंत्री ने उस समय महिलाओं को कैसे सशक्त किया, किसी को याद है? 2006 में महिलाएं नहीं याद, 50% क्या किया गया? आरक्षण पंचायती चुनाव के, है ना? खैर, ये एक पहल था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सही रूप में नहीं होगा, है ना? एमपी सब बहुत सुनते होंगे आप, लेकिन ना मुखियापति यहाँ किसका चलता है? महिला का नाम है, लेकिन काम कौन कर रहा है? उसका पति कर रहा है। तो उसके लिए सही अधिकार नहीं मिला है, उसको निर्णय करने का अधिकार नहीं मिला है। और यही बात आज बहुत स्तर पर हम देखते हैं, है ना? कुछ आंकड़े हम बताएंगे आपको, दिल दहला देगा। सबसे खतरनाक स्टेज हमारे देश में जहाँ महिलाओं का शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये कौन कौन प्रदेश है आपको पता नहीं होगा? 4 मैं बताऊंगा। बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, और सबसे खराब क्या है? दिल्ली। कहा जाता है, ये आंकड़े बता रहा हूं मैं, ये हवा में नहीं बात कर रहा हूं। दिल्ली में हर 40 मिनट में किसी महिला या लड़की का बलात्कार या उसका शोषण हो रहा है, ये आंकड़े बताते हैं। ये बहुत अच्छा चीज नहीं है। भले ही हम दिवस मना रहे हैं, तो कहने का मतलब ये दिवस हमें सशक्त करनी चाहिए। हमको अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसको हम ईसा मसीह के जीवन में देखने की कोशिश करें, जिसको बहुत बार हम पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन उसके जीवन में आप देखिए लूका सुसमाचार के 8 में किस तरह से उस पीड़ित महिला को अपनाते हैं, उसको एक अधिकार देते हैं। उसी तरह से उस समारी महिला के बारे में आप सुने हैं। समारी क्या होते थे उस समय? यहूदियों और समारियों के बीच में उठना बैठना नहीं होता था, बात करने की बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस तरह की जो सोच थे, उसको ईसा ने अपने जीवन में उसको काट दिया। वो समारी स्त्री के पास जाते हैं, उससे पानी मांगते हैं और वो उनके पतियों से मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उस समय यहूदी समाज की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह आप उसके पुनरुत्थान की बात करते हैं। सबसे पहले किसको उन्होंने दर्शन दिया, ये भी आप जानते हैं? कौन थी? महिला थी ना। इसका क्या संदेश है हमारे, क्या इंगित करता है? उसका बहुत उसके जीवन में भी उन्होंने भी उस समय जो समाज था वो बराबर वो भी खड़ी हो सके। ये यीशु अपने जीवन में वो दिखाते हैं, उस पर हमें पहल करनी होगी। अब रही बात हमारी, जो आप माताएं यहाँ बैठे हैं, इस बड़े दिवस को हम मनाने आ रहे हैं, है ना? तो मैंने कुछ आंकड़े बताए, ये बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं। शिक्षा पर देखिए, शिक्षा पर पूरे विश्व में जो उन्नत देश हैं, वहाँ करीब करीब अच्छे स्थितियाँ हैं, लेकिन जिसको हम प्रगतिशील देश मानते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज मानते हैं, उनमें ये स्थिति बहुत बुरा है, बहुत अच्छा नहीं है। और इसमें पुरुष जहाँ 84% से ऊपर पढ़ लिखे हैं, लड़कियां कितने हैं किसी को पता है? 21-22 का आंकड़ा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़कियां 69%,
लड़के 14 से 15 साल। और ये भी बहुत अच्छा है। ये पूरे आंकड़े की बात कर रहा हूँ, इसी में अलग अलग स्तर पर हम देखने की कोशिश करेंगे, शहरी और देहाती स्तर पर। तो देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये और दूरियां इनके बीच में, अर्थात बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आप सब पढ़े लिखे होंगे हैं भी, लेकिन आप जहाँ कहीं भी कोशिश कीजिए अपने स्तर पर। मैं नहीं कह रहा हूँ आर्थिक सहायता की बात, लेकिन हम कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं, कुछ कोई बातें तो बता सकते हैं हमारी अपनी बहनों को, दूसरे परिवार को, कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं, विशेषकर बेटियों को। एक शिक्षित माँ आप जो है आप जानती हैं, एक अशिक्षित माँ क्या हो सकती है उसको हम जानते हैं, मृत्यु दर बहुत भयानक है। इसलिए ये सारे आंकड़े बहुत अच्छे नहीं दिखाते हैं हमारे लिए, माताओं के लिए, और उस पर हमें कहीं ना कहीं अपने स्तर पर पहल करना होगा, अपने व्यवहार से, अपने बातों से कुछ दिशा निर्देश हमारे बहनों को देना होगा, जिससे कि समाज में कुछ अच्छाइयाँ या कुछ बदलाव आ सके। ये मेरा अनुग्रह होगा आप लोगों से, मेरी प्रार्थना होगी कि हम जब इस बड़े दिवस को मना रहे हैं, इसके पीछे के आंकड़े हम देखने की कोशिश करेंगे, उसमें हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़े रूप में हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपने स्तर, पारिवारिक, अपने समुदाय के स्तर पर अवश्य कर सकते हैं। और ये संभव है यदि हम उस पर उसको प्रण करेंगे, हम यदि हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा स्तर बहुत ही बदतर है और उसमें भी बिहार और नीचे हम जानते हैं। इसलिए बिना शिक्षित हुए हमारे बहनों से हम बहुत अधिक आशा नहीं रख सकते हैं। सिस्टर ने हमारे ये क्रूज में जो लोगो है, आप लोगों ने देखा, जुबली 2025, ये कैथोलिक समुदाय पूरे विश्व में मना रहा है इस साल जुबली दिवस। आशा के तीर्थयात्री, होप, पिलग्रिम ऑफ होप, अर्थात हम एक तीर्थयात्री है इस दुनिया में और पूरे आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उस आशा को हमें जीवित रखना होगा। और यह तभी संभव होगा जब प्रभु हमें सहायता प्रदान करेंगे। हम सब विश्वासी हैं यहाँ, उसकी आत्मा के हम शुक्रगुजार हैं जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, हमें बहुत शक्ति प्रदान करते हैं कि हम अपना जीवन कृष्णमय बना सकें। और इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम जब कभी जहाँ कहीं प्रार्थना के लिए हमें गिरजा जाने की जरूरत नहीं, हम अपने काम के समय में प्रार्थना कर सकते हैं। घर में काम हो रहा है, बच्चे को देखभाल हो रही है, सब चीज को प्रभु को समर्पित करें, वही हमारी प्रार्थना है। याद करें 2 शब्द हम प्रार्थना के कर सकते हैं, अवश्य इससे ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में होगी। ये होना ही होना है, ये अनुभव आप करते होंगे बहुत सारे लोग, और जो नहीं करते हैं उनको करने की आवश्यकता है। शायद उसमें हमें भी जीने का एक जज्बा मिलेगा कि हम कैसे अपने जीवन को और अच्छी तरह कृष्ण में बना सकें, जिससे कि हम ज्योति कर काम कर सकें अपने माहौल में, अपने जगह में, अपने परिवार में, जिससे सही में कृष्ण परिवार, कृष्ण परिवेश हमारे आसपास हो सके। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ कि रूप हमारे पास आया है। हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं आजकल, मास मीडिया में बहुत सारी चीजें आती हैं, तुरंत हमें पता लग जाता है कहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ अन्य सरकारें हैं और वहाँ एंटी करप्शन बिल का बहुत भार पड़ रहा है लोगों पर। उसको बुरे बृहद रूप में उसको सरकार अमल कर रही है उस पर, और उसका असर हमारे लोगों पर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें सही नहीं है, लेकिन जब घटनाएं घटी जाती हैं तो उसके बाद उसकी बात होती है। इसलिए हमें शायद जो भी हम करते हैं
प्रार्थना सभा करते हैं, रहन सहन में रहते हैं। हम अपनी जो परिस्थिति है उसको जानना होगा और हम सही में इस डर से प्रभु के वचन को ना सुनाए, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें सुनाना है प्रभु के वचन को, शायद उसी के लिए हम यहाँ हैं, लेकिन कैसे सुनाना है, किस परिस्थिति सुनाना है, किनको सुनाना है, इसका आकलन, इसका सही खोज आपको स्वयं करना होगा। इसलिए आज हमें एक होना होगा अच्छे कार्य के लिए, अपने बीच में सेवा कार्य के लिए, अपने बीच में धर्म कार्य के लिए, अपने बीच में प्रेम का प्रसार करने के लिए। पूरा मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हैं। आज का यह दिन शुभ रहे और आने वाले दिनों में प्रभु की आशीष हमारे ऊपर बनी है। पुनः सबों को धन्यवाद। जय यीशु। सिस्टर प्रेमा ने आप लोगों को बताया कि इस साल का हमारा थीम क्या है या विषय एक्सेलरेट एक्शन। अपनी गतिविधियों को हम गति दें। तो गतिविधियों को गति देना मतलब हम किन गतिविधियों को गति दें?
मैं अक्सर कहीं अगर जाती हूँ तो एक चीज़ ज़रूर महिलाओं के लिए बोलती हूँ, जैसे हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वुमेन आर बॉर्न लीडर्स। हम पहले से ही सशक्त हैं, हमें वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी कभी मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। और हम महिलाओं को ईश्वर ने जो बनाया है तो इमोशनल बनाया है, भावुक, कैरिंग। तो कहीं ना कहीं हम उस भावुकता, उस इमोशन में हम अपने आप को वो जगह, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते। तो इसीलिए आज अगर हम सशक्तिकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है शिक्षा। सिर्फ लिखने भर के लिए नहीं, किसी से जानकारी लेकर भी अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम किसी से सुनकर, किसी से पूछकर भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा पाने के मायने और तरीके भी बहुत सारे हैं। हम सब महिलाएं हैं तो हम एक दूसरे को भी शिक्षित कर सकते हैं। जिसकी जानकारी हमें ज़्यादा है, जिस क्षेत्र में हम ज़्यादा जानते हैं, तो उस क्षेत्र से हम अगली महिलाओं को उसमें हम मदद कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो सेकंड प्रायोरिटी मेरे लिए है स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। हम सब अक्सर एक बात करते हैं कि स्वस्थ समाज, तो जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, मन स्वस्थ नहीं होगा। स्वास्थ्य में हम जैसे बोलते हैं कि सिर्फ शरीर नहीं, मन भी स्वस्थ होना चाहिए। तो अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो अभी बहुत सारे बीमारियों के इलाज आ चुके हैं, बहुत सारी पद्धतियां आ गई हैं और हम महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना भी ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं परिवार को देख लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार को चलाना या उसको संभालना मुश्किल है। आप स्वस्थ होंगे, आपका मन स्वस्थ होगा तो सब तरफ खुशियाँ ही होंगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सरकार ने बहुत सारे स्वास्थ्य योजनाएं भी बनाई हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो सरकार के पास जाने से उनमें ऑपरेशन, अगर भारी रकम से ऑपरेशन करना पड़ता है तो वैसे का मुफ्त इलाज हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन सब चीज़ों के लिए बाहर निकलना, वो जानकारी लेनी होगी, तो हम तभी उसी तरह से आगे धीरे धीरे सशक्त होते जाएंगे। फिर हम सब बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, मतलब हम बहुत अच्छे से घर संभालें, तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छे से अपने घर का मैनेज करते हैं, संभालते हैं। तो अब कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से सपोर्ट करने में भी हमें सशक्त होना है। तो आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाकर ही हम काम करें, घर से भी हम सब काम कर सकते हैं। हम सबके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा बिन सकते हैं, कोई अच्छा सिल सकते हैं, कोई अच्छे पकवान बना सकते हैं। तो आप उस स्किल को पहचानिए और उसको दुनिया के सामने लाइए, तो आप आर्थिक रूप से भी स्टेबल होंगे, मजबूत होंगे, परिवार को भी और सपोर्ट कर सकें। और ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मदद कहाँ से मिलेगी। महिलाओं को मदद की ज़रूरत नहीं होती है, महिलाएं ही सबकी मदद करती हैं। तो इसीलिए आप लोग आगे बढ़िए और अपने छोटे छोटे रूप से भी हम समाज में, परिवार में हम आर्थिक मदद दे सकते हैं। जैसे बिशप स्वामी ने कितनी अच्छी बात कही कि 50% आरक्षण मिला है, लेकिन इस 50% आरक्षण में हम महिलाएं कितनी हैं? क्या सही में 50% है? हम सब गांव में हैं, शहरों में हैं, तो हम क्यों नहीं मुखिया में, क्यों नहीं वार्ड मेंबर्स में, फिर मुखिया वार्ड मेंबर से आगे MP MLA हम क्यों नहीं आगे देश चलाएं? तो
सोच आनी ज़रूरी है और हम उसके आगे हमें कदम बढ़ाना है। और जिसु महाराज, सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए, जिन्होंने सुंदर मौका दिए हैं कि यहाँ पर सब हम लोग एकत्रित होकर के विश्व महिला दिवस मनाएं। और आज विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बिशप स्वामी जी हैं, हमारे विकार जनरल और फादर सिस्टर्स और जितने प्रीस्ट, याजक, मिशनरी भाई बहन और सभी आप माता और बहनें, आप सभी को मेरे ओर से जय मसीह की। आज पूरे दुनिया विश्व महिला दिवस मना रही है और विश्व महिला दिवस के इतिहास के बारे में
हमारे आदरणीय सिस्टर प्रेमा जी ने बताई, और उससे ज़्यादा जो ऐतिहासिक बातों को आदरणीय बिशप स्वामी जी ने बताए बड़े सुंदर रीति से, कि विश्व महिला दिवस का शुरुआत कैसे हुआ, इसका शुरुआत करने का उद्देश्य क्या, तमाम बातों को बताया, और ये फिर दुनिया में प्रचलित हो गया। और आज हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि पूर्णिया में सारे चर्चेस के महिला माताएं एवं बहनों मिल करके आज हम लोग विश्व महिला दिवस का समारोह मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं अपने एक दो बातों को रखूंगा, उसके बाद हम विराम देंगे। मैं 3 बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। पहला आत्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा पारिवारिक। जैसे हम जानते हैं पारिवारिक, एक माता से ही परिवार का निर्माण होता है। एक माता ही ऐसी कार्य करती है जो परिवार के सुंदरता को बरकरार रखती है। हमारे एक सिस्टर ने अच्छा शायरी एक सुनाई हम लोग के लिए, कि नारी सब कुछ है। नारी माँ बनती है, नारी बहन बनती है, नारी बेटी बनती है, नारी पत्नी बनती है, नारी सब कुछ बन जाती है। जब वक्त आता है तो सबको बचाने के लिए भी तैयार होती है। हालेलुया। जो पारिवारिक है, एक परिवार का निर्माण माताओं से होती है। एक माता ने एक घर का निर्माण करती है, एक घर से एक समाज का निर्माण होता है, और एक समाज से एक राज्य और देश और विश्व का निर्माण होता है। वो सौभाग्य परमेश्वर ने आप लोगों को दिए हैं। इसलिए आज विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पर पूरे विश्व आप सभी के सम्मान के लिए आज खड़े हैं। इसलिए आज हम लोग भी यहाँ उपस्थित हैं कि आप सबको आदर करें और सम्मान करें। दूसरी बात सामाजिक, जैसे विषय में बता रहे थे कि महिलाओं के लिए एक अलग दर्जा था, और अगर उस बातों को जो हम लोग चर्चा करते हैं तो उत्पीड़न होती है। एक समय था, लेकिन आज भी कुछ जगहों में है कि महिलाओं को उनकी अधिकार, हक, बराबरी की नहीं मिलती है। हम जितने यहाँ पर, आप जितने माताएं बैठे हैं, आप अपने मन में प्रश्न करिए कि जब आप अपने घर में होते हैं, एक तरफ आपका बेटा होता है, दूसरी तरफ आपकी बेटी होती है, आप सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? मत उत्तर दीजिए, जस्ट सोचिए। हम घर में ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव। अगर पापा कोई चीज लेकर आ गए तो बेटा को ज्यादा देंगे, बेटी को थोड़ा सा देंगे। अगर रोएंगे तो उसको समझा देंगे, चुप, वो भाई है ना, उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आने वाला दिन कल घर का बोझ बेटा ही उठाएगा। हम अपने घर से ही हम लोग भेदभाव करना शुरू करते हैं। लेकिन महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसीलिए है, विश्व जी बोल रहे थे कि हम महिलाओं को जगाएं, जागरूक करें। लेकिन हम पुरुष कितना जागरूक करें वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खुद से हर माताएं, हर बहनें अगर अपने आप में जागरूक हो और घर में अपने बेटियों को खुद आप प्राथमिकता देना चालू कर देंगे तो विश्व महिला दिवस आने वाला दिन में घर घर में मनाया जाएगा। हालेलुया। घर घर में तब जाके सुंदर समाज का निर्माण होगा। आज सिस्टर बता रही थी, डॉक्टर सिस्टर, कि हमारा महिलाएं क्यों नहीं ज्यादा MP, MLA, मुखिया, प्रधान, वार्ड कमिश्नर, सरपंच है? क्योंकि खुद हम घर से ही भेदभाव शुरुआत करते हैं, और बच्चियों के मन में एक बात विकसित होती है, हम तो बच्ची हैं। घर में भाई के लिए प्राथमिकता, बेटी जब बहू बन के जाती है तो फिर पति के लिए प्राथमिकता देते देते खुद के जिंदगी को शून्य बना देती है, और इसी वजह से समाज पीछे है। मेरा आग्रह है आप सभी बहनों से कि आप जब घर में रहें तो आप
आप अपने ही घर में अपने बेटा बेटी को जितना प्राथमिकता बाबू को देते हैं उतना प्राथमिकता बेटी को भी दें, क्योंकि बेटी के द्वारा एक समाज, एक देश और पूरे विश्व की निर्माण होती है। तीसरी और आखिरी बात, आत्मिक जिम्मेदारी। आज हम महिला दिवस मना करके चले जाएंगे, इसमें से बैठे हुए जितने माताएं हैं आपके लिए एक शायद मेला लग रहा होगा, समागम लग रहा होगा या खुशी का महोत्सव होगा। 50% महिला लोग इस हॉल से बाहर जाने के बाद भूल जाएंगे। महिला दिवस हो गया, ऋषभ जी आए थे, फादर लोग आए थे, हम लोग उत्साहित किए, मोमेंटल दिए, सब खत्म हो गया। यहाँ पर सीमित नहीं है। हम जितने हैं याजक हैं, जब हम चर्च में प्रचार करते हैं यीशु मसीह की बारे में या बाइबल सुसमाचार से, तो बात चर्च तक ही सीमित होती है। लेकिन जब आप वापस जाते हैं तो घर में आप अपने परिवार को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को आत्मिक उन्नति के लिए क्या करते हैं? कहीं लगता है हमारा बेटा बेटी संडे को संडे स्कूल में जाएगा तो खूब ज्ञान हो जाएगा बाइबल का, वहां मीटिंग में जाएगा तो खूब सीखेगा, यूथ मीटिंग में जाएगा तो बहुत ज्ञान हो जाएगा। लेकिन घर पर रहेगा तो हमारा फोकस रहेगा, बाबू मैथ पढ़ो, बेटा हिस्ट्री पढ़ो, बेटी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। उन सारी बातों को हम जायजा लेते हैं, लेकिन एक बार फिर प्रश्न करिए कि हम बताएं कितने यहाँ बैठे हुए हैं जो ये पूछते हैं अपने बेटा और बेटियों से, बाबू तुम आज बाइबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आत्मिक उन्नति में महिलाओं का अहम भूमिका होनी चाहिए चर्च में। जैसे बिशप जी बोले, सबसे पहले सुसमाचार महिला को मिला। आप धन्य हैं कि यीशु मसीह प्रथम दर्शन आपको दिए, तो आपके घर की आत्मिक जिम्मेदारी भी आपके कंधों के ऊपर है। और आप पूछिए, टोकिए, रोकिए, और एक बात हमेशा उत्साहित करिए कि बेटा और बेटी, चर्च हमको प्रतिदिन जाना है, आत्मिकता में बढ़ना है, घरेलू प्रार्थना करना है, उपवास करना है, यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाना है। तब जाकर के विश्व महिला दिवस हमारे चर्च समुदाय के लिए सफल महिला दिवस के रूप में माना जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे। हम यहाँ पर बैठे तमाम प्रीस्ट, बिशप, सारे शिक्षक लगातार आपकी उन्नति, आत्मिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं और लगातार भी प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु आप सभी को और आगे तक उठाने पाए। सबको जय मसीह। साधु
है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो यहाँ पर 29 वर्ष में ऐसा लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो हम जब देखते हैं बहुत सी स्त्रियां सक्सेसफुल है, हम समाज को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, मैनी वोमेन जब हम लोग देखते हैं काश मैं भी ऐसा करता, हमेशा हम लोग सोचते हैं। कभी कभी हम लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, हम लोग सोचते हैं काश उसकी जगह मैं भी होती। बट ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है वो क्या लिखा है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। मीन्स आप जहाँ पर भी हो, इवन यू आर ए हाउसवाइफ, आप जो भी काम करती हो, इफ यू आर ए बिग डॉक्टर, इफ यू आर ए पॉलिटिशियन, आप जो भी हो, लेकिन अगर परमेश्वर का भय नहीं है उसका मान्यता नहीं है। लेकिन आप अगर आप घर में हैं, एक आप कुछ नहीं है, सिर्फ आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ बच्ची देख रही हूँ, परिवार को संभाल रही हो और मेरा कुछ मान्यता नहीं है, तो वो गलत है, वो गलत है। परमेश्वर का भय मानने वाले को परमेश्वर ने कहा है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जब हम सुजाना वेस्ली बोलकर एक महिला थी, उसके 19 बच्चे थे, बट वहां से बाकी मर गया और सिर्फ 10 बच्चे बच गए हैं। सुजाना वेस्ली ने अपने 10 बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा किया। और हम जानते हैं जॉन वेस्ली के बारे में हर कोई जानता है, किस तरह से उस माँ ने, वो माँ बाहर, मैं नहीं कह रहा कि बाहर का काम खराब है, आई एम ऑल्सो ए वर्किंग वूमेन, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी बहुत जगह जाती हूँ, हॉस्पिटल्स विजिट करती हूँ, लेकिन आज एक एनकरेजमेंट है सभी महिलाओं के लिए कि बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा काम कुछ नहीं है, मैं बस एक घर में रहती हूँ, घर में किसी के घर में काम करती हूँ और मैं भी छोटा सा दुकान चलाती हूँ। बट परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो परमेश्वर के भय में चलता है उसका मान्यता होगा। तो परमेश्वर का भय क्या है? जब हम लोग बोलते हैं परमेश्वर का भय है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय जब आता है, नीति वचन में ऐसा लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में ऐसा लिखा है कि हम जब परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि और समझ देता है किस तरह से जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमें दिया है एज अ मदर, एक माँ की, एक बेटी की तरह और एक एक बहन की तरह, एक सास की तरह, एक मदर इन लॉ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला है वो हम अच्छे से कर पाए। बाइबल में मुझे हम देखेंगे मेरी और एलिजाबेथ को जब हम देखते हैं, लूका में लिखा है उसके बारे में, आई डोंट एक्सटेंड सो आई जस्ट कीप हियर। हम मेरी और एलिजाबेथ के बारे में हम जब देखते हैं, लूक चैप्टर 13 वर्स 45 में लिखते हैं अबाउट देयर फेलोशिप। मुझे दोनों का एक फेलोशिप, एक फेलोशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहभागिता मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसका सुनती हूँ। जब हम देखते हैं मेरी के बारे में, इन वेरी यंग एज, बहुत से छोटी उम्र में स्वर्गदूत ने मेरी को कहा कि तुम गर्भवती होगी, और हम जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी गर्भवती हुई। उसके बाद हम देखते हैं एलिजाबेथ भी बहुत अपने ओल्ड एज में उम्र बढ़ गया था, लेकिन वो भी एक आश्चर्यजनक से शी ऑल्सो बिकम प्रेग्नेंट हम देखते हैं। और दोनों का एक ही था, दोनों का दिल में डर था, भय था, बट दे बोथ वेयर गॉड फियरिंग वुमेन। दोनों परमेश्वर को भय करने वाला एक महिला थी, दोनों परमेश्वर को प्यार करने वाली महिला थी, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाली महिला थी। और जब वो दोनों मिलती है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब
मेरी दौड़ के जब एलिजाबेथ के पास आई, ज्योति हो तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सजा, उसकी मर्जी कर सको सजा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपाए नहीं किसी की नजर, वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपाए नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है, पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है, तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पूर्णिया के अगल बगल के सभी विश्वासी मसीही महिलाओं, माताओं, बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यह दिन अद्भुत है। परमेश्वर ने महिलाओं को इसलिए रखा, तब से हम लोग सुन रहे हैं कि ज्योति की नाई और नमक की नाई। तो शुभकामनाएं इस लिहाज से दे रहा हूं ताकि हम इस बिगड़े हुए संसार को, समाज को सुंदर और रहने के लायक बना दें। नमक का काम वही है कि आप दुनिया को स्वादिष्ट, टेस्टी बना दें। तो ये अपने परिवार से, अपने कलीसिया से, अपने समाज से इसका आरंभ किया जाना चाहिए, ताकि हमारी रोशनी, यीशु मसीह की रोशनी इन महिलाओं के द्वारा यह ज्योति पूरे संसार में फैल जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। इस मंडली में बहनों हम सब एक हैं, हाँ एक हैं। इस मंडली में बहनों हम सब एक हैं, हाँ एक हैं। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना गोरा
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। परम सम्मानित मुख्य अतिथि बिशप फ्रांसिस की, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी की समक्ष अपना कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कल से मुझे जब भी महिला मिलती है वो कहते हैं कि कल 8 मार्च को क्या कीजिएगा। मैंने कहा 8 मार्च को निश्चित रूप से हम सब एक दूसरे से संवाद करने के पहले एक दूसरे को पीठ थपथपाएंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। और आज मैं दिन से देख रही कि काफी जोश में महिलाओं एक दूसरे से मिलती है। आशावादी हूँ और अभिलाषा हूँ कि ये जोश, ये जुनून, ये जश्न मात्र एक दिन का नहीं रह जाएगा। हर दिन महिला का दिवस है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है इंसानियत का, जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। आज इस संकल्प के साथ मैं आप सबों को संबोधित करना चाहती हूँ। यहाँ मौजूद है वास्तव विभूतियाँ जो संस्कार, समाज, रोजमर्रा की आम व्यक्ति की जिंदगी में एक सामान्य वे को ढूंढती है, एक सोच को ढूंढती है और एक सोच का संसार भी करती है। आजकल सब चर्चा होती है शक्ति की अथवा शक्ति स्वरूपा की, तो अक्सर लोग कहते हैं दी एम्पावर्ड वुमन हु इज ब्लेस्ड विद एजुकेशन। लेकिन हमारे देश की साधारण महिला की शक्ति का एहसास मुझे तभी अगली बार तब हुआ जब मेरा परिचय एक महिला से हुआ था। मैंने उस महिला से पूछा कि आज मैं आपको परिचय मंच पर करवाती हूँ तो परिचय में क्या कहूँ। उस महिला ने व्यापक तरीके से मुझे कहा कि मेरा परिचय करवाते समय बोलिएगा जरूर, मैं वह औरत हूँ जिससे अपनी बेटी को मारने का प्रयास किया लेकिन विफल हो गई। मैंने कहा कि इतना क्रूर तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता अपने इंट्रोडक्शन में। उसने कहा नहीं, बोलिएगा जरूर। एक साधारण गांव की महिला थी, लेकिन उनकी कहानी दिल को छू गई और आज भी याद है। और हर महिला दिवस पर मैं उस महिला को याद इसलिए करती हूँ कि अगर सही में शक्ति स्वरूपा का कोई उदाहरण देना है तो गांव की औरत को तो मैं खूब उदाहरण देती हूँ और आपके अनुमति से दूसरी महिला का बात आप सबों को बताना चाहती हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका परिचय है, तो आप वह माँ है जिसने अपने बेटी को कत्ल करने का प्रयास किए लेकिन विफल रहे। तो उसने कहा कि चंद दिसंबर का चंद में मैंने अपने तीसरी बेटी को जन्म दी और पति ने पहले से आगाह कर दिया था कि अगर तीसरे पेटी हुआ तो कल मत आना। हॉस्पिटल में
कोई मिलने भी नहीं आया। 2 दिन के बाद जब मेरा भाई आया, अपने भाई मुझसे बोला गया कि जीजा से बात हो गई है, अगर तीसरा को निपटाना है तो 2 बेटी के साथ तुम घर पर रह सकती हो। निकलने की क्या तैयारी थी? महिला से कहा कि तुम कल लौटते दूसरे बेटी को कुछ ऐसा कर देना कि पुलिस का शक न हो। वो महिला अपने 3 दिन के बेटी के लेकर घर लौटती है। शाम की ठंड में अपनी बेटी का बदन से वस्त्र को उतारती है, काट कर छोड़ देती है और जाकर कर चौखट पर बैठ जाती है। उसने मुझसे कहा कि मैडम जी, उसी दिन उस वक्त की रात में ठंड से बच्ची मर जाएगी। 3 दिन की है। सब सुबह उठते ही मैं चिल्ला दूं, पुलिस भी जानता है कि, लेकिन रफा उत्पत्ति के 2 अध्याय में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। वो सहायक आप सबको पता है, वो महिला है, वो औरत है। औरत का हमारे घर में, समाज में बहुत ही बढ़ोतरी का कारण है। आज हम इतने लोग जहाँ पर बैठे हैं एक महिला के चलते। अगर महिला नहीं होती तो हम जहाँ नहीं होते। आज हम अकेला रहता और हो सकता कि उसके आगे दुनिया नहीं बढ़ती। तो प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने औरत को बनाया और सच में आज औरत ही है जिसके चलते आज इतना संसार भरा हुआ है और लोग उन्नति कर रहे, तरक्की कर रहे हैं।
और बड़े लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? किसका हाथ होता है? औरत का हाथ होता है, क्योंकि औरत कई बार सामने नहीं आती पर पीछे से बहुत सपोर्ट करती है। तो उनकी सपोर्ट के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी महिला हैं और आप सबके घर में आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप हमेशा पीछे रह के उनकी सपोर्ट करते हैं। तो अभी समय है कि हम आगे भी बढ़े। हालेलुया, यही कहते धन्यवाद करते। जो धरती ते बन दे आग बहाए सूदे ओ सेणु बन गए ओ स्वर्गा दे विच बनदा जो धरती ते बन दे इज्जत महिमा सारी असी यसू दिंदे हां असी यसू दिंदे हां आजाद बनदे हां नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हां असी यसू दिंदे हां आजाद बनदे हां नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हां। मन ने आज भी कितने तूने आवी करता
महिला दिवस इक्यूमेनिकल समारोह। जो शब्द इक्यूमेनिकल समारोह हम लोगों ने यहाँ लिखा है, उस शब्द का थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग दूर से कोई पढ़ रहे सर इक्यू समारोह, कुछ पढ़ सकते हैं ना अपने मन से। तो ये इक्यूमेनिकल समारोह क्या है, व्हाई दिस, मैं कहना चाहूँगा, जब हम देखते हैं चर्च के इतिहास को, पहला शताब्दी को, यीशु मसीह के जाने के बाद अपोस्टल लोग जब चर्च को चला रहे थे, अपोस्टल के जाने के बाद भी जब सेकेंड पीढ़ी आया, जब तीसरा पीढ़ी आया चर्च का, बहुत सारा गलत शिक्षा फैलने लगा चर्चों में। कोई कहने लगा यीशु मसीह के चरित्र के बारे में कि यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य था, वो परमेश्वर नहीं था। क्या कोई परमेश्वर को मार सकता है? तो परमेश्वर नहीं था। नाना प्रकार की शिक्षाएं जब फैल गई चर्च में, आज हम बाइबल लेते हैं और बोलते हैं अरे बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में कहाँ लिखा ऐसा कपड़ा पहनना, या कहाँ लिखा ऐसा टोपी पहनना, बोल सकते हैं। बाइबल में कहाँ लिखा है ये चीज करना, आज बोल सकते हैं। लेकिन याद करिए उन पहले शताब्दी की कलीसिया को, जब उसके हाथों में बाइबल नहीं था, जब बाइबल को एक जगह संग्रहित नहीं किया गया था, 300 साल तक बाइबल उनके हाथों में नहीं था। अब देखिए बाइबल कब आया, जब चर्च में बहुत सारे गलत शिक्षाएं फैलने लगी, तब जाकर के पहला बार जो शब्द आप देख रहे हैं इक्यूमेनिकल काउंसिल रखा गया था, जो कंस्टेंटाइन के द्वारा रखा गया था नाइसीन में। और उसका मकसद यही था कि सारे कलीसिया विभिन्न जगहों से एक जगह नाइसीन में जमा होकर इक्यूमेनिकल काउंसिल को अटेंड किया था। उसका मकसद यही था कि चर्चों को झूठी शिक्षाओं से कैसे बचाएं। और हमें गर्व की बात है कि हमारे इंडिया से भी एक बिशप वहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे। उस समय 325 AD में पहला इक्यूमेनिकल काउंसिल रखा गया था नाइसीन में, और वो नाइसीन में नाइसीन क्रीड दिया गया हमें, विश्वास का प्रमाण दिया गया हमें, और वो विश्वास के द्वारा आज 2025 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कलीसिया विश्वास के द्वारा अभी तक बनी हुई। इक्यूमेनिकल काउंसिल का महत्व बहुत है। बाइबल में कहती है क्या ही मनोहर और भली बात है जब भाई लोग आपस में मिले रहें। भजन संहिता 133 आप पढ़ सकते हैं। और जब हम लोग इक्यूमेनिकल समारोह किए, मकसद सिर्फ एक ही था, हमारे सिस्टर प्रेमा जी ने अपना दर्शन आपसे शेयर किया। उसने हमारे सिस्टर मीना हस्ता को साथ में लिया। जब प्रपोजल रखा गया, मुझे भी एक मौका दिया गया महिलाओं के बीच में कुछ मदद करने का। और जब ये प्रपोजल बिशप तक हम लोगों ने बात किया, बिशप ने बोला वंडरफुल, डू इट, आप लोग करो, हम आपके साथ हैं। और देखिए इतने सारे लोग इक्यूमेनिकल समारोह में जमा हुए। इसका मकसद यही है कि आज अगर आप देखते हैं, आज सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। आज सिचुएशन दूसरा है। एक ही जब कलीसिया इक्यूमेनिकल होकर एक जगह जमा होगा, एक सोच रहेगा, और तब जाकर के हम परमेश्वर के कार्य को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने आए, जिसका मन भी एक होना चाहिए। अगर आज हम बटे रहेंगे तो दिक्कत है, इसलिए समझिए एक होने का। और ये ऐतिहासिक पल में मैं भी बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ कि इस ऐतिहासिक पल में मैं भी खड़ा हूँ इस इक्यूमेनिकल समारोह में, अंतर्राष्ट्रीय का। और अंत में जब ये इक्यूमेनिकल समारोह और भी आगे जाएगा, ये पहला बार था, इसलिए सारे फादर बिशप भी आशीष देने के आए। शायद नेक्स्ट बार का इक्यूमेनिकल समारोह हमारे महिला का कोर्ट भी, और ये लोग सारे लोग लीड करेंगे और आप सारे लोग लीड करेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि एक चर्च का ये प्रोग्राम नहीं है, ये हम सब का है। और एट लास्ट तुम्हारे यहाँ से एंजेलिकल चर्च से बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं चाहूँगा एट लास्ट आप लोग एक दूसरे को जय मसीह करें, धन्यवाद दें।
ताकि लोग भी देख पाए कि कौन कौन से चर्च जमे हुए थे। तो मैं नाम लूंगा, थोड़ा से आप लोग खड़े होकर के थोड़ा अभिवादन कर सकते हैं ताकि सारे लोग हम लोग आप लोग देख पाए। एंजेलिकन चर्च से जय मसीह की। ओके, थैंक यू। BIC चर्च से जय मसीह की। उसके बाद सेलिब्रेशन आर्मी से जय मसीह। उसके बाद सोल विनिंग मिशन से उसके बाद बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च से जय मसीह की। फिर नव भारत मिशन से माउंट जाइन से फिर हमारे रोमन कैथोलिक चर्च से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा इसकी खूबसूरती का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सब मिल करके यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हुए हैं। सबसे ज्यादा जो मीठा होता है मधु का रस होता है, कारण मधुमक्खी जो होती है वो हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा रस लेकर के जमा करती है। उसका खासियत यही होता है, मीठा में तो चींटी लग सकता है लेकिन मधु में चींटी नहीं लग सकता है। और ये मधुमक्खी के रस की तरह हम सब एक ही मिलकर समारोह में जमा हुए, ये भी मीठा है। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इतने ही शब्द कह के अपना शब्द समाप्त करना चाहूँगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ठीक है ये टोपी वाला कौन थे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन परिचय नहीं थे। तो मेरा नाम बिगन फादर सामना मुर्मू, मैं बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च पूर्णिया से हूँ। और इतने ही शॉर्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज वो अंतिम समय आ गया है सबको धन्यवाद बोलने का। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सबको धन्यवाद कहें। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को आदर, सम्मान और धन्यवाद। उनकी इच्छा और महान कृपा से आज अलग अलग कलीसिया की माताएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से एकत्रित हुए हैं। ये विभिन्न कलीसिया के अगुओं की सम्मति के से संपन्न हो पाया है। आप सभी अगुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य अति मान्यवर बिशप फ्रांसिस तिर्की को दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उन्होंने हमें अनुमति दी कि अलग अलग कलीसिया की माताएं एक साथ मिलकर एक साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। उनके प्रोत्साहन, सहयोग और प्रार्थना के लिए हम तहे दिल से हमारे मान्यवर बिशप स्वामी को धन्यवाद देते हैं। इनके लिए हम लोग जोरदार तालियां बजाएं। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। फादर मनोज जो संत पीटर इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल हैं, ने अभी दिल खोलकर सहयोग दिया। बैनर बनाना, इस जगह की साफ सफाई करना, साज सजावट और हमारे लिए कॉफी का प्रबंध उन्होंने ही किया है। आपकी उदारता और सहयोग के लिए फादर मनोज को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्कूल के प्रिंसिपल फादर एलेक्स, फादर अगस्टिन, फादर अनिल, फादर रवि, मिसेस एमेल्डा और मिसेस गोरटी बेग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी के आर्थिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सहयोग के लिए हृदय से आप सबों को धन्यवाद। क्योंकि अभी हमारा और आगे का
छोटा खेलकूद का प्रोग्राम है, उसके लिए मैं सिस्टर वंदिता को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने अपने स्कूल परिसर को हमारे लिए उपलब्ध किया है, माइक आदि की सुविधा प्रदान की है। आपको भी दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। सिस्टर ने इस कार्यक्रम का बागडोर अपने हाथों संभाला है। आपने सभी डिनोमिनेशन की अगुओं को खुद जाकर निमंत्रण दिया और उन्होंने सहर्ष आपके आमंत्रण को स्वीकार किया। फलस्वरूप आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सिस्टर प्रेमा, आपके लिए धन्यवाद शब्द बहुत कम होगा, फिर भी आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी आपकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सिस्टर, आप हमेशा खुश रहें, पूरे जोश में रहें और हमेशा हमें प्रेरित करते रहें। हम विशेषकर लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप सभी माताओं को और बहनों को जो अपना बहुमूल्य समय दिए और आज के कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिए, आपने सुंदर तरीके से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया और माहौल को खुशनुमा बनाया। आशा करती हूँ आगे आने वाले समय में भी इसी तरह हम सभी माताएं एकत्रित होंगी, एक साथ हम लोग महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। ये हम लोग कामना करते हैं, आशा करते हैं। एक बार आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारा और छोटा सा प्रोग्राम बाकी है, कार्यक्रम बाकी है, वो है, लेकिन एक चीज याद करके जाएंगे ना, तुम जगत के ज्योति हो, प्यार हो। एक गीत गाएंगे छोटा सा था मेरे साथ, सादरी राग में है, इसलिए आप याद रखेंगे सभी लोग ना। सब लोग हम लोग गाएंगे। तुम जगत के ज्योति हो प्यारो, तुम जगत के ज्योति हो प्यारो, चाल चलन से बोली वचन से जगत में ज्योति जलाओ, चाल चलन से बोली वचन से जगत में ज्योति। तुम जगत के नमक हो प्यारो, तुम जगत के नमक हो प्यारो, ताली बजा करके। तुम जगत के नमक हो प्यारो, चाल चलन से बोली वचन से जगत को नाचिन बनाओ, चाल चलन से बोली वचन से जगत को नाचिन बनाओ। आप लोगों को आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि आपने हम सबों के जीवन में एक सुंदर अवसर दिया कि हम तेरे बेटे तेरी बेटियां एक साथ तेरे पवित्र भवन को आकर तेरे नाम की स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरे दिए हुए अधिकारों को याद कर सके जो आपने हम सबों को दिए हैं। पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन में किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं परंतु सभी को बराबर बनाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने स्वरूप में हमें रचा कि हम इस पृथ्वी पर रहकर तेरे नाम की प्रशंसा, तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करें। प्रभु जी हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं इन माताओं के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने पारिवारिक जिम्मेदारी दी है, जिन्हें आपने आध्यात्मिक जिम्मेदारी दी है, जिन्हें आपने सामाजिक जिम्मेदारी दी है। पिता परमेश्वर होने दे कि ये हर एक जिम्मेदारी को भय पूर्वक पूरा करे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सारा के द्वारा आपने अपने बहनों से बता दिया कि तेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है क्योंकि तू संभव करने वाला परमेश्वर है। तूने एस्थर के जीवन के द्वारा बता दिया है कि तू साधारण लोगों को राजा बना देता है। पिता परमेश्वर, तूने राहाब के जीवन के द्वारा हमें सिखाया है कि तेरे लिए
हमारा अतीत, कोई भी हमारा अतीत बुरा नहीं है, तू सब कुछ संभालता है। तूने माता मरियम के द्वारा हमें बता दिया है कि तू अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करता है। हे पिता परमेश्वर, आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब हम इस जगह से अपने जगह को जाते हैं, पिता तो हमारे साथ हो, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में आपका अनुग्रह और आपका आशीष हो और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम हर एक बातों को धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम में। सबको जय यीशु, जय मसीह। हम सर्वप्रथम यीशु को धन्यवाद देना आज की इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद हमें किया गया सबों को हमारे योगदान के लिए। ईश्वर हमारे साथ रहे, हमारे हर काम में अपनी आशीष कृपा दे कि हम उस क्रिस्तीय जीवन को जिसको हम जीने की कोशिश कर रहे हैं उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हो सके। इस पर पवित्र आत्मा का आशीष हम हर एक जन पर उतरे, हमारे परिवार पर, हमारी कलीसिया पर। इस क्षेत्र में उसकी ज्योति दिनों दिन प्रकाशित होती रहे और अनेकानेक लोगों को प्रकाशित कर पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इसके पहले क्या कैसे लगा आज? अभी थोड़ा काम बाकी है कार्यक्रम बाकी है, तो भी से मुझको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने हमारी माताएं चाहे हमारे भाई अपनी बातें रखने आए थे यहाँ, सबने अलग अलग रूप में उसी प्रेम को हमारे ऊपर उड़ेला है और उसको आप सभी अनुभव किए हैं अवश्य। मेरे लिए ऐसा लगता है और इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी परिस्थिति। मैंने कहा शुरू में कि यह शायद हमारे पूर्णिया में पहली बार ये घटना है, ये इतिहास बन रहा है कि हम सभी माताएं एक साथ आकर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और विशेष रूप से उसको न केवल ऐसे दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, लेकिन इसमें हम बहुत सारे अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मजहब के लिए, साथी यारों के लिए सीख भी लेके जा रहे हैं। हमारी बहन ने कहा था कि बहुत बार हम चर्च में जाते हैं, बहुत सारी अच्छी बात सुनते हैं, चर्च के बाहर निकलते हैं भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आशा करूंगा और मेरी प्रार्थना होगी आपके लिए कि हम जो भी सुने हैं अच्छी चीज़ें उसको हम अपने साथ लेंगे, उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में अमल करने की कोशिश करेंगे। अवश्य ईश्वर की आशीष और महिमा हमारे ऊपर बनी रहेगी। इसलिए मेरा एक प्रस्तावना है, मेरी एक सोच है, आज ही यहाँ से जाने के पहले हर कलीसिया से 2 बहनें माताएं अपने अपनी कलीसिया से, वो एक तरह से लीडरशिप तरीके है ना, तो वो 2 रहेंगी, सिस्टर और हमारी बहन मीना। ये सब के लिए नाम देने से या तो साथ में जाते समय, तो ये जो 2 अलग अलग कलीसिया से हमारी बहनें हैं, माताएं आएंगी, तो इनका एक तरह से ग्रुप होगा, है ना। तो आने वाले दिन के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, ना केवल महिला दिवस की बात कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ कहा अंतिम मेरे कथन में कि परिस्थितियां बदल रही हैं, बहुत बदल गई हैं। मैं उदाहरण दे रहा था यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। आप सुने हैं आजकल मास मीडिया बहुत फास्ट है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी सब सुने हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम संगठित हों और ये संगठन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक कोर ग्रुप सरिक बने, जिससे कि स्वतः हमारे लिए बहुत सारे संदेश हमारे तक पहुंच पाएगा। हर एक जन के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो संभव ही नहीं है। क्या इस पर क्या सोच है? आप लोग बोले, आप लोगों के लिए मैं रख रहा हूँ। हर एक कलीसिया से 2 हमारी माता की बहनें आप लोग चुन लीजिए, आज ही कीजिए इसको, बाद में बदल सकते हैं, है ना। लेकिन शुरुआती दौर में कहीं से शुरू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। इसलिए ये ठीक रहेगा। हर एक के कलीसिया से जो माताएं आए हैं, आप लोग 2 अपने बीच से नाम दे दीजिएगा,
सिस्टर प्रेमा को या तो मीना है या तो और कौन है, वही ना, अभी तो वही है। अभी ये सब अगली बार ये सब नहीं रहेंगे, आप लोगों में से कुछ होना होगा ना केवल महिला दिवस की बात कर रहा हूँ मैं। जिस चीज़ की बोल रहा हूँ मैं बहुत गहराई से बोल रहा हूँ इसको, है ना। जिस परिस्थिति के का मैं आभास कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करने वाला है आज नहीं कल, इसलिए हमको संगठित होना होगा अच्छे कार्य के लिए और हमारे कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पहल हमको करना होगा। तो ये आप पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, इस पर आप पहल कीजिए। पुनः आप सबों को इस दिवस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर दूर से आए हैं, ईश्वर करे इस तरह से हम मिलते रहें, इस तरह से प्रेम बांटते रहें और शायद यही ईश्वर हमसे चाहता है। ईश्वर सबों को आशीष और अपनी कृपा प्रदान करें। Once again, thank you. प्रभु तेरी ज्योति चमकती रहे, प्रभु तेरी कृपा बरसती रहे। कोसी के गोद में गंगा किनारे ईश्वर का राज बढ़ती रहे। कोसी के गोद में गंगा किनारे ईश्वर का राज बढ़